सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं मक्के मुकर्रमा में मुकीम था। एक दिन मुझे बहुत सख्त भूख लगी। मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे मैं अपनी शदीद भूख मिटा सकूं। उस दौरान मुझे रेशम की एक थैली गिरी हुई मिली। उसका मुंह भी रेशमी धागे से बंधा हुआ था। मैंने थैली ली और सीधा अपने घर आया। जब थैली खोली तो इसके अंदर मोतियों का एक निहायत खूबसूरत हार था। उससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत हार नहीं देखा था। थैली को घर में रखा और बाहर निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी 500 दिनार हाथों में लिए ऐलान कर रहा था कि मेरी रेशमी थैली गुम हो गई है जिसमें मोतियों का हार है। जो शख्स उसे वापस देगा ये 500 दिनार उसे बतौर इनाम दूंगा। मैंने उसका ऐलान सुनकर दिल में कहा कि मैं इसका ज़रूरतमंद हूँ। फाहा कशी है मगर ये हार मेरा नहीं है, ना ही मेरा इस पर कोई हक़ है। मुझे हर हालत में से वापस कर देना चाहिए। अचानक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर अता फरमाएंगे। उस हदीस को याद करने के बाद मैंने अपने अज़ाइम को यानी इरादों को और पुख्ता किया और घर जाकर वह थैली लाया। बूढ़े ने मुझे थैली की अलामत, उसके फंदने की अलामत और उसके अंदर हार में मोतियों की लड़ियों की तादाद बता दी। नेज़ जिस धागे से थैली बंधी हुई थी उसकी अलामत भी बता दी। मैंने थैली बूढ़े के सुपुर्द कर दी। बूढ़े ने अपनी थैली पाकर मुझे 500 दिनार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, इस थैली को उसके मुस्तहक़ तक पहुंचाना मेरे ऊपर वाजिब था, इसलिए मैं इसका बदला नहीं ले सकता। बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें यह ज़रूर लेना चाहिए। फिर उसने बार बार इसरार किया, लेकिन जब मैंने लेने से इनकार कर दिया तो मुझे छोड़कर चलता बना। मेरे पास कोई भी ज़रिया माश नहीं था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता। मैंने ज़रिया माश की तलाश में मक्के मुकर्रमा से रखते सफ़र बांधा और समंदर के सफ़र पर रवाना हो गया। इत्तेफाक से मेरी कश्ती टूट गई और लोग गरक़ाब हो गए। कश्ती में जो कुछ साजो सामान था वो सबका सब समंदर की नज़र हो गया। इत्तेफाकन कश्ती का एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं उस पर बैठ गया। न जाने कब तक समंदर के थपेड़ों से दो चार होता रहा। मुझे कुछ भी मालूम ना था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी मंजिल किधर है। समंदर के थपेड़ों ने मुझे एक ऐसे जजीरे में ला डाला जहाँ कुछ लोग आबाद थे। मैं जजीरे के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ एक मस्जिद में जाकर पनाह गिज़े हो गया। मैं मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। जजीरे के लोगों ने मेरी ख़िरात सुनी तो बड़े खुश हुए। मेरे पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे, हमें और हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखलाओ। चुनांचे मैं उन लोगों को कुरान करीम की तालीम देने लगा। उन्होंने मेरी काफ़ी खातिर व मदारत की। एक रोज़ मेरी निगाह मस्जिद के अंदर कुरान करीम के चंद औराक़ पर पड़ी तो मैं उन्हें लेकर लिखने लग गया। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना भी आता है? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखलाओ। उसके बाद वो लोग अपने बच्चों और नौजवानों की मेरी खिदमत में भेजने लगे और मैं उन्हें पढ़ने लिखने की तालीम देने लगा। उसकी वजह से मुझे बहुत सा माल भी हासिल हो गया और गाँव में मेरी खासी अहमियत भी हो गई। चंद दिनों बाद उन लोगों ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ एक यतीम लड़की है, नेक सीरत और खूबसूरत है। उसके पास वर्षे में कुछ दौलत भी आई है। हम चाहते हैं कि उससे तुम्हारी शादी कर दे, लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हारी शादी करके छोड़ेंगे। फिर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कुछ पसो पेश के बाद हाँ कर दी। शादी के बाद जब दुल्हन सामने आई तो मैंने देखा कि बिल्कुल वही मोतियों का हार उसके गले की जीनत बना हुआ है जिसको मैंने मक्के मुकर्रमा में पाया था। मैं टिकटिकी बांधकर हार की जानिब देखने लगा, यानी बड़े गौर और ताज्जुब से। लोगों ने मुझसे कहा, भाई, तुमने इस यतीम लड़की की तरफ से निगाह फेर कर उसके हार की तरफ देख रहे हो, तुमने तो इस यतीम का दिल तोड़ दिया। मैंने उन लोगों को इस हार का किस्सा तफसील से बताया। उन लोगों ने मेरी बात सुनकर बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का नारा लगाया। मैंने पूछा, बात क्या है? उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा आदमी जिसका हार तुम्हें मिला था इसी यतीम लड़की का बाप था। वह बसाख़त कहा करता था, मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कामिल मुसलमान देखा है और वह वही है जिसने मोतियों का हार पाकर मेरे हवाले कर दिया। नेज़ वह बराबर अपनी दुआ में कहा करता था कि ऐ अल्लाह, मुझे और इस आदमी को एक साथ इकट्ठा कर दे ताकि मैं अपनी साहिबजादगी से शादी कर दूँ। और अब यकीनन अल्लाह ताला ने इसकी मुराद पूरी कर दी और तुम खुद ब खुद यहाँ आ पहुँचे। खाजी अबू बकर का बयान है, फिर मैं इस लड़की के साथ जो अब मेरी बीवी थी
ایک زمانے تک زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار مجھے اور میرے دونوں بچوں کی وراثت میں ملا۔ کچھ دنوں بعد میرے یہ 2 بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا۔ میں نے بعد میں یہ ہار 1,00,000 دینار میں فروخت کیا۔ یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو، یہ اسی ہار کی بدولت ہے۔